नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिन किसी व्यक्तियों का सिंह राशि हो या सूर्य ग्रह कुंडली में कहीं से भी पाप पीड़ित हो रहा हो या कारक होकर के शुभ प्रभाव न दे रहा हो, अर्थात लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश हो और वह 6, 8, 12 में पड़ गया हो, अन्यथा उसकी डिग्री कम हो या किसी न किसी तरह से पाप पीड़ित हो गया हो, सूर्य राहु के साथ हो या शनि के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य अपना प्रभाव नहीं दे पाता है। परिणाम स्वरूप घर में पिता से कलह कलेश होता है, या तो उनके सुख में अभाव हो जाता है, या व्यापारिक स्थलों पर अपने से जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ तनाव के कारण आपका व्यापार ध्वस्त हो जाता है, या किसी न किसी तरह से जहाँ से माल का आदान प्रदान है वहाँ संबंध खराब हो जाते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस से हमेशा आपके किए गए कार्यों को उतनी वैल्यू नहीं देता है जितना आपसे कम जानकार लोगों को वैल्यू देता है। तो अगर जो है इन सब चीज़ों के लिए सूर्य को पावरफुल बनाना बहुत आवश्यक होता है, अपने पक्ष में करना। इसके लिए प्रकृति ने कुछ हमें उत्पाद दिए हुए हैं और प्रकृति जनित जो तत्व हैं उनके साथ समावेश समन्वय बना करके हम अपने ग्रह को अपने पक्ष में कर सकते हैं, उसकी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, नेगेटिविटी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है, यह प्रकृति का पहला उत्पाद माणिक्य रत्न के रूप में आज हम आपको बता रहे हैं। यह डार्क पिंक कलर का होता है, लाख जो एक तत्व आता है, लाख के रंग जैसा यह होता है, और यह ग्रेनाइट पत्थरों से हिमालय में जो है प्राप्त किया जाता है। इसको जब आप अपने हाथ पर रखेंगे तो थोड़ा सा ताप, मतलब थोड़ा गर्मी का अनुभव कराएगा। कुछ देर तक हाथ में ऐसे ले लीजिए तो गर्मी का अनुभव होगा। पहले इसकी पहचान है रंग। पहला तो पहचान रंग है कि कैसा होता है, डार्क पिंक होता है, हाथ में लोगे तो गर्मी लगेगी। और तीसरी चीज़ जो है, इसको प्रातः काल अगर सूर्य के सामने जो है रखा जाए तो इससे किरणें निकलती हुई जो है प्रतीत इसमें होगी, प्रकाश में इसको देखने पर। तो ये 3 चीज़ें। अब ये तो रही जो है प्राकृतिक चीज़ों का परिमाण कैसे इसमें किया जाए, मतलब क्या क्या इसमें देखने को मिलती है। अब साइंटिफिक और मेजरमेंट से जब बात किया जाए तो 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं। पहला तो इसका जो हार्डनेस है, हार्डनेस कभी भी 8 पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए। अब हमारे हाथ में जो यह रूबी है, इसका इंग्लिश नाम रूबी है, नेचुरल, हमारे पास नेचुरल प्राकृतिक रूबी है यह। इसमें देखिए हार्डनेस जो है वह 9 है, हार्डनेस 9 है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है इसका 1.766 से लेकर के 1.799 तक, यह कभी भी 1.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी 3 पॉइंट नीचे से नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो है देखिए 3.99 से 4 इसकी ग्रेविटी है। तो ये 3-4 चीज़ें साइंटिफिक मेजरमेंट मेट्रोलॉजी से जो इसकी टेस्टिंग की जाती है उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं, कुछ इसके मानदंड हैं, उन मानदंडों को अगर यह पूरा करता है तो निश्चित ही परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं। और ये तो रही माणिक्य की बात। अब माणिक्य रत्न पहनने से हमने जो बताया, और भी इसके अलावा यह रत्न वंश वृद्धि का, सूर्य जो है हमारे पैतृक चीज़ों का कारक है, तो इसको वंश वृद्धि, संतान अगर नहीं हो रही है, किसी कारण से वंश वृद्धि रुक गई है, तो उसमें भी यह फायदा करता है। घर में व्याधि, दुख, क्लेश, चिंता, इन सब को जो है नकारात्मक चीज़ों को हटाता है। सोने या चांदी या जो है तांबे के उसमें जड़वा करके इसको रविवार के दिन लाभ के चौघड़िया में धारण करने से अत्यधिक लाभ होता है, मान सम्मान जो है प्रतिष्ठा बढ़ती है। और इसी में का जो है सूर्य को ही कंट्रोल नियंत्रित करने वाला दूसरा प्राकृतिक उत्पाद है, यह रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है, यह भी, ये नेपाली रुद्राक्ष हमारे हाथ में है, तो यह जो उत्पाद है नेपाली रुद्राक्ष, यह भी सूर्य का ही उत्पाद जो है माना जाता है। और इसका भी विशेष महत्व जो माणिक्य में है उसी तरह की, लेकिन रुद्राक्ष के पालन में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसका भी जो है, इसकी पहचान
ये काजू टाइप का है। देखिए इसमें हमारे पास जो है इसमें लिखा है ना नेचुरल वनमुखी रुद्राक्ष, तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक है ये थोड़ा सा जो है इसमें डुप्लीकेसी भी बहुत चल रही है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी कि जो है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जो ऐसे ही कहीं से ना उठा लीजिए, नहीं तो हाँ इसकी प्राइस इसकी ठीक ठाक रहती है, मतलब 1500 से अगर नीचे मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो हो सकता है कि नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष ना हो। और दूसरी चीज़ इसका जो है सावधानी ये बरतनी है कि इसको कोई घर में जन्म और मृत्यु के समय में इसको धारण नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ में और विशेष सावधानी, मांस मदिरे का सेवन न करें तो इसमें अच्छा असर देखने को मिलता है। इस रुद्राक्ष को इसको भी जो है चांदी रत्न में जड़वा करके धारण किया जा सकता है किसी भी रविवार को। और ये सूर्य से संबंधित यह भी जो है काफ़ी कारकत्व को, नेगेटिव चीज़ों को कम करता है और पॉजिटिव चीज़ों की वृद्धि करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी उत्पादों के साथ या किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।